नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस्टडी 2.4 पर। देखिए दोस्तों, आज हम जो लोग शुरू करने वाले हैं आय संबंधित प्रश्न, ये जो रिलेटेड है, ठीक है, जो कि ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, जितने भी पेपर हो रहे हैं, इस टाइप के सभी सवाल उसमें पूछे जा रहे हैं। तो जाइए, चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं और इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं और देखिए ये किस तरह से होगा। सबसे पहले साथियों, आप ये काम करिए, ये जो चीज मैंने लिखा है आप इसको समझिए। अगर ये चीज आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि आज संबंधित प्रश्न में हल करने में आपकी कोई दिक्कत या कोई कठिनाई नहीं होगी। और आप लोग ये भी जानते हो कि मैं इसमें जितना भी सवाल बताता हूँ सारे ट्रिकी रहते हैं, और जो भी मैं ये सवाल आपको बताने जा रहा हूँ ये भी ट्रिकी टाइप का है। चलिए इसमें समझते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए बाद और फिर प्लस पहले। जब हम सवाल हल करेंगे, जैसे अगर बाद पूछ लिया जाए, बाद दिया रहेगा और फिर पहले का पूछेगा, तो इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, सेम मतलब विपरीत है, बाद प्लस तो प्लस होगा, पहले यहाँ देख रहे हो, पहले ये वाला, पहले फिर बाद, तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अगर जैसे सेम दिया है, मतलब सेम, सेम मतलब समझ रहे हो, जैसे पहले पहले दिया है तो घट जाएगा, बाद बाद दिया है तो फिर भी घट जाएगा। लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान देना कि अगर बाद और पहले दिया है तो जुड़ जाएगा, और इसमें भी बाद पहले दिया है तो जुड़ जाएगा। सिर्फ अगर पहले पहले एक जैसे सेम है तो उसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। और एक चीज और आप लोग समझिए, अगर जैसे ऊपर दे दिया है बाद, ये चीज, और फिर नीचे प्लस ओ पहले, तो क्या करेंगे, मैंने बताया इन दोनों को अगर कोई अंक रहेगा तो जैसे 10 हो गया और 6 हो गया, तो आप क्या करेंगे, 10 6 16 मतलब जोड़ लेंगे। इस तरह से इसमें सवाल होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सवाल पे और देखते हैं किस तरह से हल होगा। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है। 6 वर्ष पहले महेश राकेश की उम्र के अनुपात का 6:5 के अनुपात में था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान राकेश की उम्र क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, राकेश की उम्र, इसमें राकेश की उम्र पूछा है। मैंने आपको क्या अभी बताया, अगर पहले दिया है और फिर बाद में दिया है तो क्या हो जाएगा, ये चीज जुड़ जाएगा। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये हल होगा। देखिए क्या इसमें बोला है, 6 वर्ष पहले, कितना, 6 वर्ष, इसमें देखिए पहले बोला है तो आप पहले लिख लीजिए, 6 वर्ष पहले, ठीक है। ये चीज 6 वर्ष पहले, और फिर इनका अनुपात कितना दिया है, 6:5, तो आप लिख लीजिए 6:5। जबकि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बोला है तो 4 वर्ष बाद इसमें बोला है क्या, बाद, आप इसको लिख लीजिए 4 वर्ष बाद। अब देखिए 4 वर्ष बाद का क्या है, 11:10, 11:10। ये चीज मैंने अभी आपको क्या बताया, बताइए। मैंने अभी आपको ये चीज बताया कि अगर इस तरह से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 4 कितना हो गया, 10, 10 ये हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे बड़ी बात आपको यहीं पर समझने की है। अगर ये चीज आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग पूरा मतलब इस तरह जितने भी सवाल आ जाएंगे सबको हल कर जाओगे। देखिए समझिएगा, इसमें सबसे पहले आप इनका अंतर देखिएगा, ठीक है। इनका, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 का, ठीक, कितने का आ रहा है, 1 का। तो जो 1 का ये अंतर आ रहा है, आप ये 10 का इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 का क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे। और फिर इसके बाद आप इसका इसमें गुणा करेंगे, तिक्का तिक्का, और इसके इसमें, इसका गुणा करके आप घटा देंगे। तो करिए, 10 और 6 में देखिए यहाँ पे, ये 10 है और ये 6 है, और 10 और 6 का आप गुणा करेंगे, 10 है कितना आ जाएगा, 60। ये चीज 60 हो गया। और फिर इसका 11 और 5 का इसका गुणा करिए, 11 पचे 55, तो माइनस कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। तो कितना हो गया, 55। तो 60 में से 55 गया, कितना बचेगा, 5, कितना, 5 बच रहा है। तो अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम 10 ही होगा।
तो आप क्या कर सकते हो 10 बराबर 5 के, ठीक। तो काट दीजिए 10 बराबर 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 2। तो मतलब 1 बराबर कितने के आ गया 2 के, कितना 2। अब देखिए यही थोड़ा आप लोग समझिएगा क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है, इसको समझिएगा। देखिए ये आ गया कि नहीं 1 बराबर 2, ये तो हो गया 1 बराबर 2 आ गया। लेकिन इसमें देखिए अब ये जो 2 आया है तो आप क्या करेंगे 6 अनुपाते 5, ये है 6 अनुपाते 5 इसमें दिया है। तो आप क्या करेंगे 2 का इसमें गुणा कर देंगे, इसका इनका गुणा कर देंगे आप और इसका इसमें, ठीक है ये चीज। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 ये हो गया और फिर 5 दूनी 10 और 10 ये हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन अब समझिए देखिएगा इसमें क्या बोला है 6 वर्ष पहले, ये पहले की है बाद वाला नहीं है। जब पहले की पूछा है तो आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना 6, तो +6 +6 और इसमें भी क्या करेंगे +6 जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर +6 और +6 कितना हो जाएगा। अब देखिए 6 और 2 मतलब 6, 18। ये 18 किसका आ गया राकेश की, क्या राकेश का। ये राकेश का पूछा ही था इसमें, इसका आ रहा है ये राकेश का, ठीक है। राकेश की उम्र पूछा था, किसका राकेश का। तो 18 आ गया तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसके इसमें देखिए 1 मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये चीज देखिए 18, यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर। समझ में आया दोस्तों कुछ। चलिए देखते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सवाल आगे। देखिए इसमें क्या बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रीना की आय मीना की आय से 2 अनुपात 1 के अनुपात में था, जबकि 4 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में हो जाएगा। तो वर्तमान में ये थोड़ा देखो मिसप्रिंट हो गया। तो वर्तमान में रीना होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, रीना की आयु क्या होगी। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग इसको छोटा कर देते हैं, समझने में आपको भी आसानी होगी और हमको भी आसानी होगा समझाने में, ठीक है। देखिए चलिए देखिए क्या बोला इसमें 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष बाद रीना की आय, लेकिन इसमें क्या पूछा है बाद। तो आप क्या करेंगे लिख दीजिए 5 वर्ष बाद, ये तो बाद आ गया, ठीक 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोला है मीना की आय 2 अनुपात 1 के अनुपात में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 अनुपात 1 के अनुपात में है ये चीज, जबकि 4 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 5 अनुपात 4 था। 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, कितना 4 वर्ष, क्या 4 वर्ष पहले। तो जब 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे देखिए इनका अनुपात कितना दिया है 5 अनुपात 4, ये चीज, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया अगर विपरीत चीजें दी हो, यहाँ पर देखिए ये चीज विपरीत है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो बाद फिर पहले आया। मैंने बाद और पहले जब भी बताया था आपको शुरू में ही, तो आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। और अगर सेम है जैसे बाद या बाद दे दिया जाए या पहले पहले दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। लेकिन इसमें क्या बोला है पहले बाद, मतलब बाद पहले, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस, जोड़ लीजिए 5 4 9, ये तो 9 आ गया। फिर समझिए देखिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा आप लोग माइंड लगाइए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका अंतर देखिए कितने का आ रहा है, इसका अंतर कितने का आ रहा है, इसका अंतर 1 का आ रहा है, इसका अंतर 1 आ गया। फिर मैंने बताया आप इसका और इसका गुणा कर लीजिए। देखिए आप इसका गुणा कर लीजिए 4 और 2 का, ये इस तरह तिखा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया। और फिर मैंने बताया कि 5 और 1 का गुणा इस तरह से कर लीजिए। तो 5 का नाम 5,
मतलब कितना हो गया -5। ये हमेशा घटता है, तो आप क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, समझ में अब तो दोस्तों आपको आ रहा होगा, क्योंकि पहला सवाल थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, पर दूसरी सवाल आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, मैंने क्या बताया कि जब इस तरह से हो जाए तो आप इनका क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये चीज समझिए, यहाँ पर ना हो, मैंने क्या बताया, इसका जो अंतर रहता है इसमें एक का गुणा होता है, यहाँ पर क्या होगा, गुणा। तो आप इसका 9 का नाम कितना हो जाएगा, 9। तो इस मतलब गुणा हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बराबर है, तो आप क्या करेंगे, तो 3, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर समझिएगा ये चीज, देखिए ये 3 बराबर कितने का है, 9 का। तो जब ये 9 है तो काट दीजिए, 3 एक 3, 3 त्रिक का 9, मतलब 3 त्रिक का 9, 3 आ रहा है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बस यार, आप लोग इतना तो भाई कर ही सकते हो, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यार रफ कलम लेकर बैठिए, वहां पर एक बार आप नोट करिए और नोट करके समझिएगा, तो उसके बाद आप लोग इसको बड़े आराम से हल कर जाओगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए इसमें क्या, इतना तो आपको क्लियर अब हो ही गया होगा, इतना हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब ये चीज निकल के आएगी तो आप इसमें गुणा करेंगे, फिर और इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये चीज थोड़ा स्टेप आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। अगर आप 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 मतलब 3 दूनी 6, 6 तो ये आ गया। ठीक है, 6 ये आ गया, देखिए 6 तो ये आ गया। फिर उसके बाद 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एक का नाम 3, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक, लेकिन इसमें हमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है रीना की आय। तो रीना कौन सी है, पहली वाली रीना है और दूसरा वाला क्या है, वो मीना। आपको ये चीज तो पता है, ये जो है ये रीना की आई हुई है, ये वाली रीना है और इसकी क्या है, ये मीना की आई हुई है। तो हमसे क्या पूछा है, रीना की आय पूछा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि बाद का, पहले की ये बात नहीं कर रहा है, बाद के। तो 6 में से 5 गए 1, तो यही क्या हो जाएगा, 1 वर्ष, इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है रीना की, किसकी, रीना की पूछा है इसमें आय। तो रीना कौन सी होगी, रीना 2 वाली होगी और मीना 1 वाली होगी। तो चलिए, ठीक है, इसको ये चीजें आपको समझ में आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कौन सा, 1 वर्ष, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि साथी ये भी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर ये भी चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गया है, तो यार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है साथियों, लाइक तो यार एक बनता ही है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको समझते हैं और देखिए किस तरह से हल होगा। देखिए 5 वर्ष बाद मयंक की आय अपने पिता की आय का 3/5वां भाग होगा। 5 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 2:5 था। मयंक का वर्तमान आय क्या है। अब देखिए, थोड़ा आप लोग यहीं गड़बड़ा जाओगे कि यार 3/5 दे दिया, यार कुछ नहीं। आप लोग समझिए, जैसे 3/5 है, ये जो बड़ी संख्या है वो पिता का होगा और छोटी जो होती है ये पुत्र का होता है। ये तो पिता हो गए और ये सन मतलब पुत्र हो गए, ये चीज आप लोग समझ जाइए। ठीक है, ये बड़ी वाला यार आपसे बड़ा क्या है, आपसे आपके पिता हैं, तो जो बड़ी अंक होगी आपके पिता होंगे और जो छोटा होगा आपके वो क्या होंगे, आप उनके बेटे होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आया, जब ये चीजें आपको समझ में आया तो आप इसको लिख सकते हो। अगर ये पिता है तो ये पुत्र है, तो अगर वो पिता ये पुत्र, तो आप क्या कर सकते हो, आप 5:3 में लिख सकते हो। ठीक, सिंपल सा यार। लेकिन बटा दे दिया, आप इसी में घबरा गए कि यार ये तो बटा आ गया, ये किस तरह से हल होगा, समझ में नहीं आ रहा है। बटा दे दिया, ये और आसान हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोला है, 5 वर्ष बाद मयंक की आयु कितना, मयंक, आप यार इसको यहाँ पर लिख सकते हो मयंक, या फिर यहाँ पर फिर क्या बोला है, पिता, फादर ना, फिर आप एफ से डिनोट कर सकते हो। थोड़ा यार इसमें प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में, इसलिए मैं इस तरह से नहीं लिखता हूँ।
और बाकी आप लोग इसको समझते ही हो किस तरह से ये हल होगा। ठीक है, देखिए क्या बोला इसमें 5 वर्ष बाद। आप सबसे पहले लिख लीजिए 5 वर्ष बाद। ठीक, 5 वर्ष बाद ये हो गया। कितना है 5 वर्ष बाद इनका? 3 अनुपात, मतलब 5 वर्ष बाद पहले क्या होगा? पिता, फिर क्या? नहीं, पहले मयंक फिर पिता। तो मयंक का कितना है? 3, और पिता का कितना है? 5, मतलब 3:5। जैसे मैंने आपको बताया ये चीजें आपको समझ में आ गए। फिर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये हो गया। अब देखिए यहीं पर समझिए, ये मैंने क्या बताया था, अगर ये चीजें आपको बार बार ये चीजें मैं बताता हूँ, अगर बाद पहले आए तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। हमेशा ये चीजें बताता हूँ। मैं ये भी आपको बताऊंगा जब बाद दिया रहेगा और सम पहले पहले, मतलब दोनों जब सेम रहेंगे। क्या? जब दोनों सेम होंगे वो भी मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से हल हो रहा है। फिलहाल इस समय आपको ये चीज समझने की जरूरत है। देखिए, तो आप क्या करेंगे? बटा, मतलब जोड़ लीजिए, 5×5 = 10। 10 तो ये हो गया, लेकिन पहले वाले का कितना था? 2:5। ये 2:5। ठीक, अब थोड़ा देखिए मैंने क्या बताया, हमेशा यही चीज करता हूँ। सबसे पहले आप इनका अंतर ले लीजिए। देखिए इनका अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। ठीक है, कितने का आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं? अगर आप 5 में से 2 निकालोगे कितना बचेगा? 3। मैंने आपको क्या बोला था कि आप इसका गुणा कर दीजिए, इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा। तो 10×3 = 30, मतलब इसका 30 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद आपको ये भी हमने बताया कि जब आप ये करेंगे तो आप ये तिक्का तिक्का गुणा कर लेंगे। कर लीजिए, 5×3 = 15, मतलब इसका, ये चीज का आप इसका गुणा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? 5×3 = 15। 15 ये हो गया। फिर आप इसका गुणा कर लीजिए इन दोनों का, तो 5×2 = 10, तो माइनस क्या हो जाएगा? 10। अब फिर मतलब 15 में से आप 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 5। कितना बच गया? 5। अब देखिए यहीं पर ये तो 30 आया था, तो 30 बराबर कितने का? 5 का। तो आप काट दीजिए, 5×1 = 5, 5×6 = 30, मतलब 6। मतलब 1 के वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। कितना? 1 बराबर 6। ये चीजें आई हैं, आपको समझना होगा। ठीक है, ये 6 आ गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है? मयंक की आयु पूछा है इसमें। तो मयंक इसमें कौन सा है? मयंक इसमें ये है 3। कौन सा है? 3। तो सबसे पहले आप 6 का, मतलब 6 का 3 में गुणा कर दीजिए। तो कर लीजिए, देखिए तो 6×3, इसका इसमें आप जब गुणा करेंगे इस चीज का, देखिए यहाँ पे, तो 6×3 = 18। 18 तो ये आ गया। लेकिन इसमें बोला है बाद। जब इसमें बाद बोला है तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस। आप इसमें से घटा देंगे ये चीज, तो घटा दीजिए। 18 में से 5 गए 13, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए इसमें 13 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। यही क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जितने भी सवाल हैं एज रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया हूं, और आप इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यार जब आप 1-2 बार अपने हाथ से खुद अपने पेपर में जब लिखेंगे समझेंगे तो यार बड़े जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे सवाल ट्रिकी रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप अपने बुक में देखिए, बुक में से आप अपने आप को लगाइए, जज कीजिए कि आप कितना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको फैला दीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।